साथियों, वंदे मातरम। आज की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता एक जमाने में रहे थे। हम तो खैर उसमें छोटे थे, तो एक जमाने में बड़ा नाम था उनका, सुनते थे हम भी, थोड़ा बहुत हमें याद है। पृथ्वीराज चौहान, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे कांग्रेस में और केंद्रीय मंत्री में, बड़ा अच्छा दर्जा रहा। इनकी बातों को मतलब एक समय में अच्छा माना जाता था। गंभीर नेताओं का मतलब एक तरह से कहेंगे कि चित्रण किया गया था, चरित्र रहा। लेकिन जो हाल फिलहाल अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो उनका वक्तव्य आया है, भी बड़ा चौंकाने वाला है साथियों, और बहुत ही मन को व्यथित और दुखी करने वाला है। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के जो प्रथम दिन की लड़ाई थी उसमें भारत हार गया। मतलब भारत हारा हुआ था उसमें, और भारत के कई एयरबेस को पाकिस्तानी सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। अब ये सोचने वाली बात है, बताइए। अभी तक ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद पाकिस्तान भी इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। और सबने देखा है कि 3 बेस के बारे में बताया था, सबने देखा है कि पाकिस्तान के 11 बेसों को जो है हमारी एयरफोर्स ने ध्वस्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो प्रमुख है वो ये है कि उनका कहना है कि भाई हमारी सेनाएं जमीन पर ही स्थिर रह गई। मतलब समझ सकते हैं आप कि जमीन में खड़ी ही रहेगी, एयरफोर्स हमारी खड़ी ही रहेगी। अब बताइए इस प्रकार का वक्तव्य देने का औचित्य क्या है, और इस प्रकार के नेताओं के ऊपर कोई एक्शन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारत सरकार भी नहीं लेती है। भाई ये तो देशद्रोही से भी और बड़ा मामला है। आप पूरे देश की अस्मिता को, स्वाभिमान को कुचल रहे हैं। आपकी मतलब आप किस हद तक कह दे रहे हैं। ना ही कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है, मतलब कांग्रेस पार्टी ने भी इसका विरोध नहीं किया है, ना ही ये कहा कि ये इनका अपना निजी विचार है। तो ये स्थिति आज के संदर्भ में उत्पन्न क्यों हुई साथियों? तो इसका हमें ये लगता है कि यार कहीं न कहीं हमारे कानून के अंतर्गत ये प्रावधान होना चाहिए कि जो इस प्रकार के वक्तव्य दे के जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, और इससे तो सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी लोग और यहाँ तक कि जो हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं उसका खूब प्रचार प्रसार करेंगे। भाई ये कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, एक कहावत है पुरानी। और जो हमको अब समझ में आती है कि इस प्रकार के नेता थे जो घर में रह के और जो है अपने ही घर को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। तो इस नेताओं का चरित्र आपने देखा होगा, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, जो मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ। तो भले ही कि भाई जनता ने इनको अपना इनका स्थान दिखा दिया है। बीच में चुनाव में भी खड़े हुए थे तो देखा कि 40,000 मतों से विधानसभा चुनाव हारे हैं ये। इस प्रकार के तो